तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, जिनका पता होना आपके लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर जनरेशन कब किसने इजाद की, इनमें क्या क्या फ़ायदे थे, क्या क्या नुकसान थे, क्या क्या कौन कौन से कंप्यूटर इन जनरेशन में इजाद किए गए थे। ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वीर और मैं आपका वेलकम करता हूँ STS सर्विसेज में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आज हम कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास 5 कंप्यूटर जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कंप्यूटर जनरेशन को हम फ्यूचर जनरेशन भी कहते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ जनरेशन। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ जनरेशन हमारे पास है पड़ी एकर्ट एंड मॉचले डेवलप्ड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIC इन 1946 इन USA। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को किसने ईजाद किया? एकर्ट एंड मॉचले ने ईजाद किया। ENIC जिसका पहला नाम था 1946 में इसे ईजाद हुआ और USA में इसे ईजाद किया गया। वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का कोर एलिमेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को फर्स्ट जनरेशन में कोर एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1946 टू 1959। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड हमारे पास था 1946 टू 1959। पंच कार्ड एंड पेपर कार्ड वाज सेकेंडरी स्टोरेज। पंच कार्ड और पेपर कार्ड को सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ये हमारे पास इसका साइड इफेक्ट था कि इसमें लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज थी, कैपेसिटी भी कम थी, स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वाले परफॉर्म करता था। इट इज़ नॉट पोर्टेबल। ये पोर्टेबल नहीं था क्योंकि ये इसकी साइज़ बहुत बड़ा था और इसीलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत मुश्किल होता था। कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता था और इसके बड़े बड़े सर्किट फिट किए गए थे जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। मशीन कोड यूज्ड फॉर एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन के नेम हमारे पास है पड़े ENIAC, EDVAC, EDSAC एंड UNIVAC। इनके फुल फॉर्म्स वगैरह मैं आपको अगली वीडियो में टोटल बता दूंगा। सिर्फ इनके नहीं बल्कि कंप्यूटर की तमाम जनरेशन के बारे में जितने भी फुल फॉर्म्स हो सकेंगे मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास है पड़ा द सेकंड कंप्यूटर आर IBM 700, अल्टास एंड KL901। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के नेम थे IBM 700, अल्टास एंड KL1901। ये इसका मॉडल है पड़ा। ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था। द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वाज 1959 टू 1965। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? 1959 टू 1965 था सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड। टैब्स एंड मैग्नेटिक डिस्क आर यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। टैब्स और मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस फोर्ट्रान एंड कोबल वर यूज्ड। हाई लैंग्वेज जो से फोर्ट्रान और कोबल, उस वक्त की जो हाई लैंग्वेज यही थी, फोर्ट्रान और कोबल को इस्तेमाल किया जाता था। रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की निस्बत सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट किए गए और ये रिक्वायर्ड थी, कम बिजली को कंज्यूम करता था। स्मॉलर, रिलायबल एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटा था, रिलायबल था और ये फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ जनरेशन से तेज़ भी था। मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों आती है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। IBM 360, NCR 395, TDC 316 डेवलप्ड बाय जॉक किल्बी। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे जॉक किल्बी ने ईजाद किए थे, जिनके नाम दर्ज है IBM 360, NCR 395, TDC 316 हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट ICS वाज द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट को ICS को एज अ कोर एलिमेंट को यूज़ किया गया था। द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज 1965 टू 1971। थर्ड जनरेशन का जो हमारे पास टाइम पीरियड था वो था 1965 टू 1971। मैग्नेटिक वाज यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज। जो मैग्नेट था उसको एज अ सेकेंडरी स्टोरेज इस्तेमाल किया जाता था। स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन से ज़्यादा स्मॉलर था। फर्स्ट जनरेशन ज़्यादा बड़ी थी, सेकंड उससे कम। जो थर्ड जनरेशन थी वो सेकंड जनरेशन से भी छोटी थी। इन दिस जनरेशन OS वाज डेवलप्ड। जो सेकंड जनरेशन, जो हमारे पास थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में हमारे पास OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हो चुका था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड पास्कल एंड PL1 एंड एल्गोल etc। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी? पास्कल, PL1 और एल्गोल सपोर्ट करती थी।
फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास दोस्तों है पड़ा, द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर DEC 10 स्टार 100 EDC। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के नेम हमारे पास अपने क्या है, EDC 1, EDC 10 स्टार 100 एंड EDC वगैरह। इसके बाद भी आते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द कोर एलिमेंट एंड VLC। अब फोर्थ जनरेशन में हमारे पास दो कोर एलिमेंट थे, दो हमारे पास टेक्नोलॉजीज थी, एक लार्ज स्केल और एक VLSICS। द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1971 टू 1985। जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था वो था 1971 टू 1985 तक। सेमीकंडक्टर वर यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। अब इसमें प्राइमरी स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और PC। अब फोर्थ जनरेशन में ही हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर और PC का इजाद किया गया। इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वर यूज्ड। फोर्थ जनरेशन में ही हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल किया गया जाता। पहले माइक्रो प्रोसेसर नहीं थे। माइक्रो प्रोसेसर से जो हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं वो फोर्थ जनरेशन से ही शुरू हुए थे। हाई लैंग्वेजेस लाइक C एंड C++ आर यूज्ड इन दिस जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है फ्यूचर जनरेशन, जो कि है फिफ्थ जनरेशन, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल। द फिफ्थ जनरेशन आर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। फिफ्थ जनरेशन हमारे पास क्या है पड़े, डेस्कटॉप और लैपटॉप में पड़े। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन का कोर एलिमेंट हमारे पास क्या है, ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल। द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इन 1985 टू टिल एंड। टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन का हमारे पास दोस्तों क्या पड़ा, टाइम पीरियड फिफ्थ जनरेशन का हमारे पास दोस्तों है पड़ा 1985 और टिल एंड, जब तक इसका एंड नहीं होता। रैम एंड रोम यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। रैम और रोम क्या है, प्राइमरी स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। एंड HDD एंड SSD इज़ यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। अब के पहले क्या आ रहा था, पहले प्राइमरी आया था फिर सेकेंडरी, पहली स्टोरेज में प्राइमरी सेकेंडरी। फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, दोनों है बड़े। रैम रोम के एज अ प्राइमरी स्टोरेज यूज़ किया जाता है और HDD और SSD को एज अ सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ किया जाता है। दोस्तों अब बात आती है हमारी कंप्यूटर जनरेशन को समराइज़ करने के लिए। उसके लिए समरी में आपको याद कराने के लिए उसकी समरी भी मैंने बना के रखी हुई है। तो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास क्या थी, वैक्यूम ट्यूब थी, जो कि 1956 से 1959 तक थी, फर्स्ट जनरेशन थी। सेकंड जनरेशन क्या थी, ट्रांजिस्टर थी 1959 से 1965 तक। थर्ड जनरेशन हमारे पास ICS थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि 1965 टू 1971 थी। और फोर्थ जनरेशन हमारे पास क्या थी, VLSICS, जो कि 1971 से 1985 थी। और फिफ्थ जनरेशन हमारे पास पड़ी 1985 से टिल एंड तक, जब तक अब तक एंड नहीं होता। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैंने आपको समरी में बता दिए हैं, जिनके लिए आपको याद करना भी आसानी होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अपडेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन।